नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जिन्हें जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो समय काल था, उनका समय काल था 1889 से 1937। 1890 से 1937। तो पहले इनके जीवन पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो इनकी जो माता का नाम था, माता का नाम था इनका मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके गुरु का नाम था मोहनी लाल। गुरु का नाम क्या था? मोहनी लाल। ठीक है दोस्तों। और इनको जो बचपन में इनको पुकारा जाता था, तो बचपन में इनको दो नामों से पुकारा जाता था। एक तो इनका प्रसिद्ध नाम था कलाधर, इस नाम से कविताएं भी लिखते थे, कलाधर। और दूसरा इनको पुकारा जाता था झारखंडी। झारखंडी नाम से भी इनको पुकारा जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं हम छायावाद के। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद का जिनको स्तंभ कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता थी वो थी सावन पंचक। जो इनकी प्रथम कविता थी वो क्या थी? सावन पंचक, जो 1906 में प्रकाशित हुई। और भारतेंदु पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। और तब इन्होंने जब प्रकाशित इसको किया था तो कलाधर उपनाम से इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है। तो प्रथम प्रभात इनकी प्रथम छायावादी कविता है। और 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, जो कि झरना में संकलित है। झरना इनका एक काव्य संकलन है, इसमें ये संकलित है ये कविता, प्रथम प्रभात। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार जो रचना है वो है उर्वशी। और यह क्या है? एक चंपू काव्य है। ये क्या है? एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में प्रसाद का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है कानन कुसुम। खड़ी बोली में जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है वो क्या है? कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना, जो इनकी झरना कृति है, छायावाद की प्रथम रचना इसको माना जाता है। छायावाद की प्रथम रचना इसको माना जाता है। और इसी को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो झरना को, जिनकी कृति है, इसको प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और छायावाद की प्रथम रचना भी इसे माना जाता है। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद कृत आंसू। बहुत प्रसिद्ध ये कविता है, आंसू कविता, जिसमें 133 छंदों का, इसमें 133 छंदों को सम्मिलित किया गया है। और यह एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह प्रधान स्मृति काव्य है। बहुत प्रसिद्ध इसकी कविताएं हैं, बहुत सुंदर इसके बोल हैं। जो आंसू कविता है, जिसके कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम खरती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के जल से। इस प्रकार इसकी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आप जरूर पढ़ना आंसू कविता।
और आंसू कविता को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत भी इसको कहा जाता है। प्रसाद द्वारा कृत चित्राधार बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता है। ये ब्रज भाषा में रचित है और ये कविताएं, इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित है। जो चित्राधार इनका ग्रंथ है ये ब्रज भाषा में है और इसमें बहुत सारी क्या है, कविताएं संकलित हैं। प्रेम पथिक इनके द्वारा जो रचित रचना है, प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में इसकी रचना की गई। तो प्रेम पथिक है, ब्रज भाषा में रचित है और 1909 में इसकी रचना की गई। अब बात करते हैं इनका जो बहुत महत्वपूर्ण काव्य है कामायनी, जिससे कुछ ना कुछ हमको प्रश्न एग्जाम में प्राप्त होते हैं। कामायनी महाकाव्य, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सर्ग कितने हैं। तो इसमें है 15 सर्ग। इसमें क्या है, 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में जो अंगीरस है वो क्या है, शांत रस है। और इसमें छंद क्या है, ताटक छंद इसमें है। इसका जो दर्शन है कामायनी महाकाव्य का, समरसतावाद और आनंदवाद से ओतप्रोत ये दर्शन है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं और उनके जो प्रतीक हैं उनके विषय में हम जरा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। प्रमुख पात्र इसमें मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। और इनके जो प्रतीक हैं, मनु का प्रतीक, मनु किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी में प्रसाद जी का जो उद्देश्य है, मन के साथ हृदय और बुद्धि के द्वंद्व का विवेचन करना। मन के साथ हृदय और बुद्धि का विवेचन करना इनका जो उद्देश्य है। ठीक है। इस महाकाव्य में प्रसाद जी मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करते हैं। इस काव्य के माध्यम से प्रसाद जी क्या है, आनंदवाद का आधार इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय। आनंदवाद का आधार इच्छा, ज्ञान और समन्वय है। ठीक है। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर, ये कामायनी और प्रेम पथिक ये इनके काव्य हैं। क्या है, इनके काव्य हैं। आंसू 1925 ईस्वी में इसकी रचना की गई, आंसू कविता की। झरना की 1918 ईस्वी में रचना की गई, ये झरना कविता की। और प्रेम पथिक इसकी रचना 1914 में की गई। प्रेम पथिक इसकी रचना 1914 में की गई। और कामायनी जो महाकाव्य इनका है, इसकी रचना इन्होंने की 1935 में। इसकी रचना कब की, 1935 में। इसके बाद बात करते हैं इनके द्वारा कृत नाटक। इनके द्वारा कृत जो नाटक हैं वो हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी बहुत प्रसिद्ध है। ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, करुणालय और प्रायश्चित ये इनके क्या है, नाटक है। तो ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, करुणालय और प्रायश्चित ये इनके क्या है, नाटक हैं। इसको आप छोड़ दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। अब बात करते हैं इनके उपन्यास की।
तो उपन्यास के अंतर्गत जो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये क्या है, इनके कहानी संग्रह है। और कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके क्या है, उपन्यास है। तो कहानी संग्रह और उपन्यास, कहानी संग्रह के अंतर्गत आकाशदीप बहुत महत्वपूर्ण है, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, और जो उपन्यास है इसके अंतर्गत कंकाल, तितली, इरावती, ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये जो इनकी कहानी संग्रह है, बहुत बार पूछा जाता है। कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास बहुत बार इनको पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कामायनी के लिए उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ कामायनी के लिए। तो जयशंकर प्रसाद के विषय में हमने जो पढ़ा, आशा करते हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे भी हम छायावाद में अन्य जो कवि हैं इनके विषय में शिक्षण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।